हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। दोस्तों, हमारी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारी कहानियाँ किसी भी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। यदि किसी के साथ इसकी समानता होती है तो वो एकमात्र संयोग माना जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरी कहानियाँ थोड़ी पुरानी होती है, 20-25 साल। मैं ज़्यादातर कहानियाँ 2000 के पहले ही सुनाता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि मेरी कहानियाँ मनगढ़ंत है। मैं सुनी सुनाई कहानियाँ सुनाता हूँ, किसी से सुनी हुई, उसके साथ घटी हुई। अगर वो झूठ बोलता है तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं अपनी कहानियों को खुद नहीं गढ़ता, किसी की सुनाई हुई कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो है 97 की। और ये जो कहानी है ये है विजेंद्र की। विजेंद्र जो अब तो 30-31 साल का हो चुका है, लेकिन ये तब की बात है 97 की, तब वो 7-8 साल का ही होता था। तो उसके गांव में जो स्कूल था वो सरकारी स्कूल था और प्राइवेट स्कूल नहीं था। तो उसे कस्बे में जाना पड़ा जो 9-10 किलोमीटर दूर था उसके घर से। तो उन दिनों साधनों की व्यवस्था बहुत ही कम थी, बसों वगैरह की। तो स्कूल बस आती थी और उसी में सारे गांव के लड़के बैठ के जाते थे। और नई नई वो स्कूल बस लगी थी, नए नए लड़के प्राइवेट स्कूल में जाते थे उन दिनों। तो विजेंद्र को 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन वो पेशाब करने, जैसे कि गांव में आदत होती है बाहर जाने की, तो उसके टीचर लोग बताते थे कि आप टॉयलेट में जाया करो। तो वो टॉयलेट में गया। तो जैसे वो टॉयलेट में घुसा, अकेला ही था, और टॉयलेट करके पीछे घूमा तो उसने देखा कि एक औरत जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और बालों को आगे करके वहाँ पर खड़ी थी और गुर्रा रही थी ज़ोर से वहाँ पर। इतनी ही देर में वो औरत उसके पास आने लगी और उसने चेहरा उस तरफ किया, विजेंद्र की तरफ। विजेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए ये देख के। उस औरत का चेहरा ऐसे खून से सना हुआ और दांत बाहर निकले हुए थे। ये देख के उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो चीख मारी उसने ज़ोर से। इतनी देर में सारे जो लोग थे बाहर, जो चपरासी थे, कुछ टीचर्स लोग भी बाहर थे, मतलब कि उसके स्कूल के प्रांगण में, वो भाग के आ गए। इतनी देर में वो औरत ऊपर चढ़ी और जाली से कूद गई बाहर। उसने कहा, विजेंद्र ने उनको समझाया कि सर वो उस तरफ पीछे कूदी है। पीछे देखा तो कोई नहीं था। बोले यार ये तो इसको शायद दौरे पड़ते हैं, यूं ही डर गया होगा ऐसे ही। दोस्तों, मैं आपको बता दूं वो स्कूल नई नई खुली थी और पहला ही सत्र था उस स्कूल का। तो टीचर्स लोगों को भी कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। इतनी देर में 10-1 दिन की बात है, तो रसोई घर जहाँ पर खाना वाना बनता था, कुछ टीचर्स लोगों का लंच वंच बनता था, तो वहाँ पर एक तो रसोइया था और एक टीचर था जो इंग्लिश पढ़ाता था, वो बैठे थे। इतनी देर में एक दीवार गिर गई। दीवार गिरी, रसोइया और टीचर की दब के मौत हो गई। और टीचर की जो था, उस टीचर का नाम था रमेश जी बोलते थे उसको। उस टीचर की गर्दन ही धड़ से अलग हो गई। ऐसे लगा जैसे उसकी मौत दब के नहीं हुई, किसी ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी हो। इन्वेस्टिगेशन हुई, पोस्टमार्टम हुआ, जो प्रिंसिपल था उस पर केस हो गया कि यहाँ पर तो कोई राइवल चल रहा है, गर्दन काट दी जैसे कैसे करके। फिर जैसे तैसे आधुनिक अत्याधुनिक उस टाइम पे जो थे उनसे देखा गया तो पता चला कि नहीं, ये तो किसी फोर्स से ही टूटी है गर्दन, और ये तलवार वगैरह चाकू वगैरह के निशान नहीं है। फिर थोड़े दिनों में, 10-20 दिन की बात है, तो वहाँ पर जो मैम थी, औरतें जो पढ़ाने वाली टीचर्स, तो उन सभी मैम में कोई अनजान सा या घुस गया और जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी में भरने लगा है कुछ, वो होने लगा। उनके अजीब अजीब सी हरकतें करती, ऐसे आपस कंपन करने लगती, धूजने लगती, वहीं पर कुछ अनाप शनाप बकने लगती, आपस में एक दूसरे को मारने लगती, और ऐसे अजीब अजीब सी जैसे आदमी आवाज़ें निकाल रहा है। 2-2 आवाज़ें निकालती है, खुद की और एक आदमी की। तो सब लोग सकते में आ गए और धीरे धीरे मैम वगैरह ने वहाँ पर नौकरी छोड़ दी। फिर
मैम वगैरह ने छोड़ दी, 2-4 मैम्स रही वहाँ पर, किसी ने टोना टोटका भी किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर थोड़े दिन निकले, कितने दिन निकले कुछ ध्यान नहीं। फिर स्कूल की 2 बसें थी, बसें तो बहुत सारी थी, वो बसें हाईवे पे जाके टकरा गई। टकराने के बाद 35 लड़के मर गए, उनमें 2 टीचर मर गए, ड्राइवर मर गया। और देखो दोस्तों, अलग अलग जगह एक ही स्कूल की 2 बसें टकराई। आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक ही स्कूल की अलग अलग जगह हाईवे पे 15-15 किलोमीटर के दूर पर वो बसें टकराई। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है दोस्तों। फिर उसके बाद एक दिन कुछ जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, उन्होंने स्कूल में से कुछ बच्चों को अगवा कर लिया। अंदर आए, बोले मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ नहीं सकते। टीचर्स को झूठ बोला, उन दिनों इतनी पकड़ नहीं थी, तो उसने कहा कि ये कौन है, कि ये हमारे अंकल है जो मेरे पापा को जानते हैं। बहला फुसला लिया और 4 बच्चों को अगवा कर लिया। बाद में पता चला जब घर वालों ने पूछताछ की कि हमारे बच्चे कहाँ गए, बोले साहब आपका कोई दोस्त था क्या जो ले गया। खूब ढूंढा उन बच्चों को, वो बच्चे नहीं मिले। ऐसी ऐसी बातें होती रही। वहाँ पर एक और किस्सा आता है जिसमें एक लड़का जिसको कंडक्टर उतार रहा था, स्कूल ही जाता था वो, तो उसको बोला कि नीचे उतार दिया। बस चली और बस के टायर के नीचे आ गया वो, पता नहीं कैसे आया लेकिन वो आ गया। तो जो उसका जो प्रिंसिपल था, हेडमास्टर, उसको फिर शक होने लगा कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। एक दिन वो वहीं पर रुक गया रात को, कि मैं रात को देखता हूँ अपनी पत्नी के साथ। तो बाद में जब HM ने सुनाई अपनी कहानी रात की, तो उसने कहा कि यहाँ पर अनजान साहेब पूरी रात घूमते हैं, बाल बिखेर के आपस में लड़ते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे हड्डियाँ चबा रहे, वैसी आवाज़ें आती है वहाँ पर पूरी रात को 12 बजे से लेके 5 बजे तक आप उठ नहीं सकते। दोनों के दोनों जो कपल था, प्रिंसिपल साहब और उनकी वाइफ, एक दूसरे के चिपक के सो गए और उन्होंने सब कुछ देखा, औरतें और आदमी। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो किसी ने बताया कि जो आपकी स्कूल है, इसका जो भवन है वो कब्रों पे बना हुआ है। पहले यहाँ पर कब्रें थी और कब्रों को ट्रांसफ़र कर दिया, और ये जो कब्रिस्तान था उसको भूमि अलॉट कर दी, उसने बेच दी और कब्रिस्तान दूसरी जगह चला गया। लेकिन आज भी जो उनकी लाशें हैं, मुस्लिम समुदाय का था, वो वहीं पर दबी हुई है और वो नहीं चाहते कि आप यहाँ पर रहो। पहले भी बहुत से हादसे हुए हैं, मज़दूरों की दब के मौत हो चुकी है यहाँ पर। फिर उसके बाद HM ने सोचा कि यार मैं ख़रीद तो लिया, अब क्या करूँ। पंडित जी को बुलाया, बहुत जाने माने पंडित जी थे। खूब उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया, झाड़ फूँक, नहीं हुआ उनसे भी, बल्कि पंडित जी को भी उठा के पटका वहाँ पर जब कर्मकांड कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि यार चलो मुस्लिम समुदाय का है तो अपन इमाम साहब को बुलाते हैं, वो मौलवी साहब को बुलाते हैं। मौलवी साहब को बुलाया, मौलवी साहब ने भी देखा, कुछ देर तक रहे वहाँ पर। उन्होंने अपनी विधि विधान से तंत्र मंत्र किया, लेकिन मौलवी साहब की भी कुछ पल्ले नहीं पड़ी। बाद में उन्होंने बोला कि आप यहाँ से भेज दो इनको, जैसे तैसे भी करके ये नहीं छोड़ने वाले हैं और आपको स्कूल नहीं चला लेने देंगे, बच्चों की बलियाँ लेते रहेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद बिना उस बिल्डिंग को बेचे ही दूसरी जगह किराए पे ले ली और शायद 3-4 साल बाद में उस बिल्डिंग को बहुत सस्ते में बेच दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी जो विजेंद्र जी ने हमें सुनाई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।